पहले के टाइम पे है ना इसके अंदर लोग आते भी थे, बट वैसे देख सकते हो मेन गेट है ना वो बंद कर रखा है और ताला लगा रखा है यहाँ पे। भाई बहुत बड़ी हवेली है ये, बट इसके अंदर है ना अफसोस अब कोई भी नहीं रहता है और लोग ऐसा मानते हैं कि ये भूतिया हवेली है, तो इस वजह से ना आई थिंक कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। भाई जैसा देखा जो गार्ड था ना वो भी चला गया है। वो कह रहा है कि जैसे अंधेरा होता है हम लोग चले जाते हैं इसको छोड़ के, तो वो चला गया और उसका कहना है कि पूरा जो एरिया था ना इसको कर दिया है यहाँ के लोगों ने ख़राब। दिन में आके सब है ना इसको तोड़ फोड़ कर देते हैं, फिर यहाँ से सामान चोरी करके ले जाते हैं। बट बहुतों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे है ना कुछ तो है जो मतलब यूजुअल नहीं है, मतलब बहुत अजीब चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। और देखो तो भाई कितना बढ़िया बना रखा है ये जो एरिया है ना, यहाँ से गाड़ियाँ आती होंगी पहले, और भाई पूरा फिल्म के जैसा मतलब लोकेशन बना रखा है। यहाँ से सामने से गाड़ी यहाँ पे आती होंगी और यहाँ पे देखो यहाँ पे गाड़ी रुकती है, रुकती होगी पहले। देख रहे हो भाई जैसे फिल्म में होता है ना कोठी प्रॉपर उस तरीके की, यहाँ सामने गाड़ी रुकती होगी और यहाँ से बंदा है ना घर के अंदर जाता होगा कोठी के अंदर। बट अब तो शीशे वैसे सारे फोड़ दिए, ये देखो शीशे फोड़ दिए। यहाँ से एंट्रेंस था, ये गार्ड का रूम है ये, और एक और आगे भी गार्ड का रूम है। तो पूरा का पूरा जो शो था ना वो कर दिया है ख़राब। और यहाँ पे देखो इस साइड महंगे महंगे भाई शीशे वैसे लगे हुए थे, सब तोड़ दिए हैं, देख रहे हो। और यहाँ से आई थिंक बाहर जो मेन रोड पे है ना ये रास्ता निकल जाता है यहाँ से। भाई पूरी की पूरी शांति हो रखी है यहाँ पर। भाई अभी आ चुके हैं बिल्कुल ठीक महल के सामने जैसा मैंने आपको दिखाया, और पूरा एरिया भी शांत है, खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है, देख सकते हो। सामने में है आई थिंक मोर पक्षी कुछ पक्षी वगैरह हैं वो घूमे जा रहे हैं। तो किसी दिन आएंगे दोस्तों के साथ, उसके बाद है ना अंदर चलेंगे इसके, क्योंकि अभी तो मैं जा नहीं सकता अकेले। जो गार्ड थे उन्होंने मुझे बोला कि मैं निकल रहा हूँ, आप भी थोड़ी देर बाद है ना वापस हो लेना यहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम भी निकल जाएंगे यहाँ से। तो चलते हैं यहाँ से और आगे मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता ये कहाँ जाता है। भाई ये देखो ये जो रोड है ना सामने वहाँ तक जाता है, आई थिंक उधर है ना गार्डन वगैरह होगा कुछ उस साइड, बट पूरा का पूरा है ना जंगल उग गया है सब में, तो अंदर जाना भी सही नहीं है। और भाई साहब इधर से है ना आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा हो कि जैसे कोई है ना इन शीशों से देख रहा हो मुझे, देख रहे हो पूरा का पूरा है ना वहाँ पे शीशा फोड़ रखा है। ये भाई पुरानी जो भूतिया फिल्म होती थी ना उसकी याद दिला दी थी। नहीं तो मुझे एक बार चलते हैं इसके पास थोड़ा सा, और पास चल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। और भाई बहुत ही लग्जूरियस बना रखा है इसको वैसे अपने टाइम का ना, देख रहे हो एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है यहाँ पे इसको बनाने में। और ऐसा कहने सुनने में आया था कि इसके अंदर है ना आग लग गई थी, जिसके बाद है ना जो भी लोग थे अंदर वो जल के मर गया। तो उसके बाद भाई कोई नहीं बच पाया इसमें से। तो ये देखो ये गेट है, गार्ड आई थिंक गार्ड यहाँ पर रहता है। जो मेन गेट है उसको तो लगा नहीं दिया है, ताला लगा रखा है उसमें, कोई नहीं जा सकता उसमें। और बाकी यहाँ पे देखो भाई ये भी आई थिंक गार्ड का रूम ही है जिसको बंद कर रखा है। बंद नहीं, शीशा वगैरह थे इसको फोड़ दिया है। तो यहाँ से चलते हैं आगे। भाई मैं जब चल रहा हूँ ना तो मेरे पैर के नीचे जैसे जो पत्ते आ रहे हैं ना उनकी भी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे क्लियरली यहाँ से। ये देख रहे हो पुराने टाइम के पानी वानी सेव करने का सब कुछ बना रखा है यहाँ पे। ये आई थिंक स्विमिंग पूल हुआ करता था यहाँ का। ये देखो भाई स्विमिंग पूल, बट अब तो कुछ रहा नहीं इसमें, पानी पूरा का पूरा सूख गया है। और ये आई थिंक ऑफिस है, यहीं पीछे के अंदर है ना वो गार्ड है वो बैठे रहते हैं। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता गेट क्रैश करके अंदर में जाना। और एक गेट भाई यहाँ से दे रखा है बट ये खुला हुआ है, बट अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई इसके अंदर। तो यहाँ से आई थिंक यहाँ से निकलते होंगे जो लोग रहते थे ना, और यहाँ इसके अंदर आते थे। ये ऑफिस बना रखा है, ऊपर में है ना कार्यालय लिखा हुआ है। तो भाई इसके अंदर पूरा काम वाम ख़त्म करके उसके बाद डायरेक्ट यहीं से रास्ता बना रखा है घर में जाने का। और ऊपर में है ना एक सोलर लाइट का लगा रखा है जुगाड़ वहाँ पे, बट अब तो मेरे ख्याल सोलर लाइट लगा तो रखा है यार, बट उसके वायर्स वगैरह ना नोच के ले गए यहाँ से। तो भाई इसके अंदर एक दिन मैं है ना देखता हूँ, ट्राई करूँगा संडे या सैटरडे को इसके अंदर चलेंगे और इसके अंदर चल के है ना ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा मैं। वैसे मैं इसके एक बार बैक साइड पे आपको दिखा देता हूँ। तो हल्का भाई यहीं से मैं है ना इसके अंदर का आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये अंदर के रूम्स वगैरह हैं। ये देखो भाई यहाँ से पूरा एरिया है ना खुला रखा है एकदम, अंदर है ना जा सकते हो ईजिली, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं आपको। बट यहाँ पे अजीब से है ना डर सा फील कर रहा हूँ मैं। और अंदर में है ना देखो जला हुआ था ना, पूरा की पूरी दीवार है ना काली हो रखी है उस साइड में, आग लगी थी उसकी वजह से आई थिंक। तभी है ना गेट तोड़ के निकले होंगे, यहाँ से निकलने वाले निकले होंगे, नहीं तो जो भाई अंदर रहेगा ना वो ख़त्म ही थे उस टाइम पे तो। और पीछे है ना गार्डन वाला एरिया है, बालकनी बना रखा है उस साइड,
और उसके पीछे ना जंगल है पूरा का पूरा। तो यहाँ से चलते हैं वापस। और भाई लोग बताते हैं ना कि इसके जो ऊपर वाला कमरा है ना, आई थिंक सबसे लास्ट में, वो पूरा जल गया था। और उसके अंदर है ना लास्ट में ना बोन्स मिली थी जली हुई, मतलब पूरे कोई था ना उसके अंदर जो लेटा हुआ था, उसकी पूरी जो मसल्स थी वो जल गई थी, सिर्फ बोन्स बची हुई वहीं पर रह गई थी। तो सोचो किस तरीके से लोग जल गए थे उसके अंदर पर। जैसे ही ये चीज़ें हुई ना, तो उसके बाद फिर ये सारे लोग यहाँ से, सारे लोग नहीं, जो लोग थे वो तो चले ही गए ऊपर। उसके बाद उनके फैमिली वाले आए हैं आई थिंक, तो कोई मिला नहीं यहाँ पे। तब से है ना यहाँ पे लोगों ने आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि जो लोग आते थे ना उनका कहना था कि भाई यहाँ पे अजीब अजीब है ना चीज़ें होती रहती हैं। कोई कहता कि यहाँ पे कोई है ना देखने को मतलब ये था कि चलते हुए या फिर रूम के अंदर रात में कोई दिख जाता था उनको। तो ऐसा नहीं है कि सोच लो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई, इसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ही। जहाँ तक नज़र जाएगी ना पूरा का पूरा मतलब इन्हीं का है, ठीक है। सामने मैंने उतना दूर आपको दिखाया था। और यहाँ फ्रंट की बात करें तो भाई फ्रंट भी बहुत दूर में फैला हुआ है ये। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो कोई मैनेज करने वाला ना हो। तो इसकी स्टोरी बताता हूँ फिर आपको आगे। यहाँ पे जो भी आते थे ना उनको यहाँ पे अजीब सी हलचल होती हुई नज़र आती थी, कुछ ना कुछ दिख जाता था, किसी को आवाज़ें सुनाई देती थी। तो उस वजह से ना यहाँ पे कोई भी टिकता नहीं था। पहले तो ये था कि 24 आवर्स है ना यहाँ पे कोई ना कोई गार्ड होता था, बट फिर उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि रात वाले जो गार्ड है कि हाँ भाई नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहते हैं, अजीब चीज़ें होती रहती हैं, कि मैं गेट खोल के जाता हूँ गेट बंद रहता है, लाइट बंद करता हूँ लाइट खुली रहती है। तो भाई अजीब अजीब सी कहानियाँ थी उनकी, जो गार्ड था उसने बताया। तो उसके बाद ये किया गया कि मतलब रात के टाइम पे है ना यहाँ पे कोई भी गार्ड रुकेगा नहीं, सिर्फ दिन की ड्यूटी होगी। तो दिन की देखा मैंने, जैसे ही वो अभी थोड़ा सा अंधेरा नहीं, आई थिंक थोड़ा सा जैसे ही शाम हुआ, जो गार्ड था यहाँ पे वो चला गया यहाँ से। तो अभी जो है मैं अभी निकलूँगा, क्योंकि पूरा एरिया जो है ना बंद कर देते हैं शाम के टाइम पे। तो उस गार्ड का कहना था वो जाएगा नीचे अभी, और थोड़ी देर बाद 10-15-20 मिनट बाद है ना वो बंद कर देगा इसको, बाहर से मेन गेट है। तो तब तक मैं बाहर निकल लेता हूँ यहाँ से, और फिर पहाड़ पे घूमने चलूँगा, नहीं तो फिर घर की ओर निकल लेंगे। सो गाइस इमेजिन करो यार, इतनी बड़ी कोठी आज के टाइम पे ना गुड़गांव जैसे शहर में कितने करोड़ की होगी। मेरे ख्याल से भाई 100-200 करोड़ से कम की होगी नहीं। बट इसकी कहानी ऐसी बन गई ना कि अब इसको कोई ख़रीदने को भी रेडी नहीं है। और देख सकते हो कैसा इतना भव्य बना रखा है, फिर भी यूज़लेस है आज के टाइम पे ये। और इसकी बालकनी वगैरह देखो कितनी प्यारी बना रखी है अपने टाइम की। तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शांति लग रही है मुझे। और अब है ना मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं जाऊँगा आगे की साइड। वैसे ये जो एरिया है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये महल ही मतलब कह सकते हो हॉन्टेड है। जो बाकी जो इसके एरियाज़ है ना भाई, यहाँ पे जैसे कोई राजा रहता था ना, तो उसने यहाँ पे नहीं भी तो 100-150 और कमरे, छोटे छोटे रूम्स बना रखे थे जहाँ पे इनके नौकर वगैरह रह सके। तो इसके आसपास के एरिया में है ना बहुत सी ऐसी जगह बनाई हुई हैं, तो चलते हैं उनको भी करेंगे एक्सप्लोर अभी। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सामने से जैसे ऊपर वाले से है ना कोई देख रहा हो यहाँ से। तो चलते हैं यहाँ से नीचे, और नीचे निकल के पीछे की साइड जो बाकी एरियाज़ है ना वो दिखाऊंगा मैं। वैसे यहाँ पे देख सकता हूँ ये जो एरिया है ना गाड़ी पार्किंग की थी आई थिंक, मुझे ऐसा है ना लग रहा है इसको देख के। और भाई गिलहरी कितनी सारी है यार यहाँ पे, ये देखो भाई 20-30 तो मैंने ही देख ली यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है ना, आई थिंक कि ये गाड़ी पार्क यहाँ पे की जाती होगी, और लोग रहते थे यहाँ पे पहले, बट अब कोई नहीं है। उतर के नीचे की साइड आया था तभी मुझे ना एक और छोटे छोटे जो घर हैं वो दिख गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे है ना 1-2 घर नहीं, ऐसे बहुत से घर बनाए हुए थे। तो ये देखो एक तो यहाँ पे आई थिंक, बट वहाँ पे कोई है ऐसा लग रहा है। तो जो ऊपर में गार्ड थे ना वो यहाँ पे आए हुए थे, और वो यहाँ पे आके ना ताला लगा रहा था वो। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग बाकी की साइड, जो आगे भी और जो ऐसे छोटे छोटे महल हैं वहाँ पे, उसको करेंगे एक्सप्लोर अभी। और ये रास्ता है ना ऊपर पहाड़ पे चला जाता है। है ना सामने है, और ये भी है ना उसी हवेली का ही पार्ट है। जो मैंने रास्ता आपको दिखाया था ना उस टाइम पे, जो नीचे की ओर होके जा रहा था उनके पार्किंग एरिया से, तो भाई यहीं पे मिलता है आगे आके वो। बट इसके लिए हम है ना पीछे से घूम के आए हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया को है ना बंद कर रखा है ताकि इधर कोई आए ना। देख रहे हो ये है ना सबकी बैरिकेटिंग कर दी है यहाँ पर। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जंगल है, कोई भी है ना यहाँ पे आता जाता है नहीं। तो ऊपर की साइड मतलब इस एरिया पे तो कोई आता जाता नहीं है, बट बाकी जो पीछे वाला एरियाज़ है ना वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। खेलते हुए बच्चे आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, सुबह सुबह है ना लोग वॉक करने आते हैं ऊपर पहाड़ तक है ना, जिसकी चोटी है ना वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है, तो वहाँ लोग आते हैं घूमने के लिए। बट इस साइड आई थिंक बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि कोई है भी नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ पे। वो बाकी के छोटे छोटे महल जो मैं आपको बता रहा था,
ठीक है, देख सकते हो बैरिकेटिंग कर रखी है यहाँ से भी, ताकि इसके अंदर कोई ना आ जाए। बट भाई लोग मानने वाले कहाँ हैं, लोगों ने ये देखो बैरिकेटिंग है ना तोड़ रखी है। देख रहे हो सामने के जो महल है वो। और ऐसा यहाँ का मानना है ना कि यही वो पहला महल है जहाँ पे जो गार्ड था ना, एक्चुअली पता नहीं है सही है नहीं, बट लोग बताते हैं कि यहीं पे था वो। अगले दिन मतलब पहले दिन आया ड्यूटी के लिए, और भाई उसी दिन, आई थिंक उसी दिन या सेम डे है ना उसके अगले दिन शायद वो मरा हुआ था। तो ये यहाँ की स्टोरीज है। बाकी एग्जैक्ट मुझे ही नहीं पता, बट सुनने में आता है। जैसे चलते चलते किसी ने ये स्टोरी बता दी, किसी ने ये बता दी, तो ऐसा कहना है, इस वजह से कोई नहीं रुकता है। और सामने है ना गार्ड के रुकने का था, तो इसकी भी ऐसी स्टोरी थी ना कि जब यहाँ पे बैठा हुआ था ना, तो उसका यही कहना था कि यहाँ जब भी वो बैठता तो भाई यहाँ से कोई उसको बुलाता था, आवाज़ देता था, या रूम की उसकी लाइट जल जाती थी ऊपर वाले रूम की, तो वो है ना फिर इस जगह को छोड़ के उसके बाद चला ही गया यहाँ से। बाकी मुझे एग्जैक्ट स्टोरीज पता नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आती कि चीज़ें आज के टाइम पे होती भी हैं या नहीं। बाकी देख सकते हो गेट वैसे ही खुला हुआ है, एक बंदा नहीं यहाँ पे। बट भाई कुछ भी कहो, यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा शांति है, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो इस चीज़ों को भाई मानता बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है आज के टाइम पे। मैं भी लोग ऐसे ही बहुत सारी बातें बनाते रहते हैं, झूठ बोलते रहेंगे, अफवाह फैलाते रहते हैं, बट कुछ कह नहीं सकता। मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं है इस चीज़ को लेके। मेरा बस ऐसा मानना है कि भाई आज के टाइम पे है ना ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट लोग जो मानने वाले हो मानते हैं और ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियाँ बताते रहते हैं। बट इसके अंदर है ना जाने की बात रही तो थोड़ा सा इसके पास चलते हैं। बाकी किसी और दिन है ना इसके अंदर जाके मैं देख के आऊँगा क्या है इसके अंदर। भाई फाइनली आ चुका हूँ मैं यहाँ इसके नीचे, और भाई शीशे तो सभी के फोड़ रखे हैं यहाँ पे। देख रहे हो एक भी ऐसा नहीं है जो सुरक्षित हो, यहाँ पे सबके शीशे फोड़ रखे हैं। और ये दो महल जो है ना पास पास में है, एक ही है और एक ये है। बाकी इसकी जो मेंटेनेंस नहीं होती ना, आई थिंक उसकी वजह से देख रहे हो इसकी दीवारें भी है ना गिरने के हो रखी हैं पूरी। भाई खिड़की खुली हुई है, वैसे ही दीवार टूटी हुई है, काली पड़ गई दीवार। और ये देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है भाई। वहाँ पे लिखा हुआ अगर ज़िंदगी चाहते तो भाई वापस चले जाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। बट इन सब को लेके है ना सामने बना रखा है एक प्यारा सा मंदिर। पता नहीं कब का मंदिर हुआ, आई थिंक बहुत पहले का बना रखा हो, या जब ये लोग रहते थे ना तभी की होंगे ये भी मंदिर है ना। सामने देखो भाई गणेश भगवान है आई थिंक। चलते हैं वहाँ पे और गणेश भगवान के करते हैं दर्शन। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार, ये जो बिल्डिंग है ना इसकी खिड़की जो टूटी हुई है ना, यहाँ से पता नहीं जब भी मैं अचानक से मुड़ता हूँ ना तो ऐसा लगता है कोई ना कोई देख रहा है मुझे। ये चीज़ है ना भाई फील हो रही है इसमें से, मुझे सही बता रहा हूँ मैं। देख रहे हो जाकर करेंगे गणेश भगवान के दर्शन। भाई दूर से ही दिख रहे हैं गणेश जी हैं। और सामने देखो भाई मोर बैठा हुआ है वहाँ पे, और पत्तों की आवाज़ सुनो जो मेरे पैरों के नीचे आ रही हैं। भाई यहाँ पे कोई भी नहीं आता है यार, यहाँ पे एक कोई दिख नहीं रहा मुझे। मेरे ख्याल से सारे लोग हैं ना पीछे आते हैं, वॉक करते हैं और वहीं से चले जाते हैं। मैं यहाँ पे प्लान करूँगा कि दोस्तों के साथ आऊँ। बाकी देख सकते हो ऊपर देखो, और ये पेड़ देखो भाई कितना विशाल पेड़ है पीपल का। देख रहे हो इतना बड़ा पेड़ भाई। ये है सामने गणेश जी। तो भाई ऐसी जगह पे है ना मंदिर का निर्माण यहाँ तो बहुत पहले करवा दिया होगा, या अब जाके करवाया गया है। और सामने यहाँ पे देख सकते हो जो पहाड़ों पे से जो पानी आता है ना वो यहीं पे आके बहता होगा, यहीं पे स्टोर होता है, जमा होता है। एक नहर टाइप के बना रखे हैं यहाँ पे। और वो ही सामने बैरिकेडिंग जो मैं आपको बता रहा था। और भाई यहाँ से देखो देख रहे हो वाइब देखो भाई, एकदम ऐसा लग रहा हो। बट यहाँ से नीचे की साइड ना शादी हो रही है ना, तो उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, क्लियर सुनाई दे रही है। तो भाई आज का जो ट्रैक था ना वो मैं सिर्फ बाहर बाहर से ही कर रहा हूँ। ट्रैक नहीं एक्चुअली जो एक्सप्लोर है वो। ट्रैकिंग की आदत हो गई है मुझे क्योंकि हमेशा पहाड़ों पे जाता रहता हूँ ना, इस वजह से। तो आज तो बाहर बाहर ही देखते हैं। बाकी आई थिंक सैटरडे या संडे को प्लान करूँगा कि जो पूरी जो बिल्डिंग्स मैंने आपको दिखाई ना इसके अंदर घूम के, इसके अंदर जाके है ना पूरा का पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखा सकूँ मैं, तभी बात बनेगी। ऐसे तो मज़ा नहीं आ रहा। और मज़ा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि 2-2 3-3 फ्लोर की बिल्डिंग्स है, तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर जाके ना पूरा एक एक चीज़ आपको दिखाऊँ कि इसके अंदर आखिर है क्या चीज़ है ना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से जाता हूँ मैं बाहर। और बाहर वैसे बहुत सी चीज़ें दिखाने को, बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स है ना जो अबंडेंट छोड़ रखा है।
भाई साहब ये देखो पीछे से मोर बोला इसने ना, मैं डर गया अभी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको दिखानी है मुझे, बट इसके लिए मैं टाइम लूँगा सैटरडे और संडे तक का। तो भाई ये देखो ये एक छोटा सा, पता नहीं, आई थिंक ये भी गार्ड के रहने के लिए ही बना रखा है यहाँ पे। बट भाई मैच करो, देख रहे हो कोई भी नहीं, एक सिंगल पर्सन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और ऊपर पूरा पहाड़ देखो, ऊपर पहाड़ पे है ना अंधेरा भी हो गया, जंगल जंगल सा लग रहा है पूरा। जंगल तो है ही वैसे, बट पूरा अंधेरा दिख रहा है। सामने पहाड़ पे देखो भाई। तो भाई यहाँ पे है ना, वैसे मैं जब ऊपर आ रहा था तो ठंड लग रही थी, बट जैसे जैसे मैंने वॉक किया अंदर देख के ना महल और के पास पास, तो जो सर्दी थी ना मेरी वो भाग चुकी है और मुझे गर्मी लगने लगी है। और महल जो था अपना वो पीछे छोड़ दिया मैंने वहाँ पे। और अब यहाँ से चल रहा हूँ ऊपर। अगर मन किया तो देखता हूँ ऊपर जाने का, नहीं तो फिर नीचे घर की ओर निकल जाऊँगा, क्योंकि कुछ काम भी है मुझे। और ये जो एरिया है ना इसको एक्सप्लोर करने का मैंने आपको बता दिया। सैटरडे या संडे के दिन इसको अच्छे से एक्सप्लोर करके मैं आप लोगों को पूरा का पूरा जो ब्लॉग है वो दिखाऊँगा। बट यहाँ पे आऊँगा उस दिन दोस्तों के साथ आएंगे, जब भी थोड़ा मज़ा भी आएगा, अकेले में कुछ मज़ा नहीं आता भाई। सामने ये गेट है, इसको बाहर, इससे बाहर हमें निकल जाना है और फिर घर की ओर निकल जाऊँगा मैं। बाकी ये वो नहर थी जो मैं वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति के पास से आपको दिखा रहा था। और सामने में है ना रोड है जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, बट शाम के टाइम पे है ना जो मेन रोड है ना यहाँ पे आगे चल के इसको कर देते हैं बंद। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, पीछे लिखा हुआ भी था वहाँ पे कि 5 बजे के बाद है ना अंदर आना अलाउड नहीं है किसी को भी। तो चलते हैं यहाँ से बाहर। आज मैंने यहाँ से ले लिया है एग्ज़िट, और अभी जो है ना ये देखो सामने गणेश जी की मूर्ति मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा था, देखो सामने। और यही वो रास्ता है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि इसको है ना बंद कर दिया जाएगा, नीचे ताला लगा देते हैं मेन गेट पे। कोई भी बंदा है ना यहाँ पे आ नहीं सकता 5 बजे के बाद। जो अजीब घटनाएं होती हैं आई थिंक उसकी वजह से ही, या फिर जंगली जानवर रहते हैं उस वजह से, ये 2 मेन रीज़न है यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ से नीचे। और शाम होने को देख सकते हो अंधेरा होने वाला है, अंधेरा नहीं बट सूरज जो है ना डूबने ही वाला है।